न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? कार्बोहाइड्रेट हो गया था, फैट्स भी हो गया था। चलिए आज देखते हैं प्रोटीन को। ठीक है, आज तुझको देखना है प्रोटीन की शुरुआत करते हैं। इसकी प्रोटीन को देखते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को भी हमने देखा, फैट्स को भी देखा, अब हम लोग देखेंगे किसको? प्रोटीन को। देखिए प्रोटीन जो है एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। प्रोटीन जो है एक जटिल थिंग है, एकदम जटिल मटेरियल है। प्रोटीन जो है, जैसे हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है। और ये जो प्रोटीन है इसमें प्लस आप कर दीजिए नाइट्रोजन, इसमें जो है नाइट्रोजनियस है। प्रोटीन कैसा है? नाइट्रोजनियस, यानी इसके अंदर क्या रहता है? एक्स्ट्रा में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर जैसे कार्बन रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, इसमें एक्स्ट्रा में एक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन रह जाता है। तो प्रोटीन किस किस से बना है देख लेते हैं। कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है और नाइट्रोजन से बना होता है क्या? प्रोटीन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट क्या समझे? कार्बोहाइड्रेट किस तरह का फूड है? एनर्जी गिविंग फूड है। और जो आपका फैट्स था वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फैट निकला। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का कई फेस है, यानी प्रोटीन जो है कई तरह से आपके अंदर में काम करता है। ये प्रोटीन कई तरह का रोल निभाता है। कभी कभी ये एनर्जी गिविंग भी बन जाता है, ये एनर्जी भी आपको देता है। कभी कभी जो है ये प्रोटेक्टिव रूप में भी काम करता है। हमेशा ये प्रोटेक्टिव रूप में ही काम करता है, प्रोटेक्टिव रूप में काम करता है। और तीसरा कभी कभी जो ये है एनर्जी देता है, प्रोटेक्टिव रूप में काम करता है। और कभी कभी जनरली ये केस में क्या हो जाता है, यहाँ प्रोटेक्टिव जो है इसका मतलब समझिए डिफेंस का काम। किसका? डिफेंस, रक्षा करने का काम। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्टिव का मतलब हुआ डिफेंस। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए एनर्जी भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है और आपके बॉडी को बनाने में यानी बॉडी बिल्डिंग में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है? बॉडी बिल्डिंग में भी ये मदद करता है। तो ये कई फेस है। और बॉडी बिल्डिंग में किस तरह का मदद करता है? तो बॉडी बिल्डिंग में तो जैसे ग्रोथ करवाना, आपके शरीर का ग्रोथ करना ही तो बॉडी बिल्डिंग में होता है जी। सिक्स पैक बनाना, तो फलना इधर बाइसेप्स निकालना, तो ये ग्रोथ हुआ ना, मसल्स का ग्रोथ हुआ ना। तो वही बॉडी बिल्डिंग के अंदर ग्रोथ करवाने का भी काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन के कई फेस है, यानी प्रोटीन कई रूपों में काम करता है। वो एनर्जी भी आपको कभी दे देगा जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी नहीं रहती है, तब आपको वो किस तरह का एनर्जी दे देता है? एनर्जी के रूप में काम करने लगता है। अगर आपके अंदर जनरली जो प्रोटीन का काम होता है वो होता है डिफेंस के रूप में। इधर देखो ना जी, डिफेंस के रूप में काम होता है। और जो तीसरा फेस में ये काम करता है, ये ग्रोथ के रूप में काम करता है। यानी जनरली जो बात करें कि प्रोटीन करता क्या है, तो वो विकास करने में काम करता है। तो प्रोटीन की सबसे अधिक ज़रूरत अगर पूछे किस में है, तो याद रखना है सबसे बेसी ज़रूरत बेबी में, बच्चा में है। और दूसरा है ओल्ड मैन में, किस बूढ़े लोगों में, ओल्ड मैन और वुमेन में होता है। ठीक है, इसको सबसे अधिक ज़रूरत। ठीक है, ओल्ड मैन और विमेन में, मतलब बूढ़े लोग जो हैं उसमें अधिक ज़रूरत होता है। इसका काम क्या होता है? ग्रोथ करवाने का होता है। बच्चा में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो वो बड़ा कैसे होगा? और बूढ़ा में देखते हो जल्दी कुछ हो गया, अगर बढ़िया से ठीक नहीं होता है जल्दी, तो वो बीमार पड़ेगा, जल्दी मर जाएगा। तो उसको भी रिपेयर करवाने का काम जल्दी जल्दी प्रोटीन कर देता है। तो प्रोटीन देखो एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ साथ में नाइट्रोजन भी है। इस नाइट्रोजन होने के कारण क्या हो जाता है? ये जो पूरे होते हैं, ये पूरे नाइट्रोजन होने के कारण इसके अंदर अगर नाइट्रोजन नहीं होता ना, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से नहीं बनता। किससे नहीं बनता? जो अगर पूछेगा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन किससे बना हुआ है, तो प्रोटीन जो होता है भैया लोग वो बना होता है एमिनो एसिड से। किससे बना होता है? एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। किससे? एमिनो एसिड से क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन देखिए इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन एक तरह का क्या गया? नाइट्रोजनियस मटेरियल हो गया। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। इस वजह से अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में यही सब चीज़ रहता है। ठीक है, इसलिए एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। अब देखिए
प्रोटीन का काम आपको बता दूं, प्रोटीन का काम क्या है। अगर आपके अंदर कोई भी अगर सेल की बात करें, अगर सेल बीमार है, बोल लेते हैं सेल क्या है, उसको बीमारी हो गया, डिजीज है उसको, या किसी तरह का उसको चोट लग गया तो उसका मतलब कट गया, फट गया सेल, या उसको किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो उसको जो है ठीक करने का, रिपेयर फटाफट काम कौन करेगा, प्रोटीन कर देगा, आपको एकदम फटाफट काम करेगा। ग्रोथ करवाता है, जिसको हम बोले बॉडी बिल्डिंग का काम, यानी ग्रोथ का काम करवाता है। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन आप लोग देख रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझता है, मसल का इधर उधर जो करना, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप्स निकलता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके ही बाइसेप्स निकाले जाते हैं, तो वो होता है उसको बोलते हैं क्या, कंट्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत सारा काम करता है, मसल्स के बोन्स वगैरह में ग्रोथ करवाता है, मसल्स का तुम्हारा स्किन को ग्रोथ करवाता है, ब्लड को मतलब अच्छा से फ्लो करवाने में भी मदद करता है। तो प्रोटीन का कई फेज है। जनरली देखिए प्रोटीन एनर्जी के रूप में भी काम करता है, प्रोटेक्टिव भी है, बॉडी बिल्डिंग भी काम करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का खासियत है। अब देखिए प्रोटीन आपको मिलेगा क्या क्या में, आपको प्रोटीन में कहाँ कहाँ मिल जाएगा, हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रोटीन देखिए स्पेशली एक खाइए, किसको खाइए, अंडा खाइए, दूध खाइए। मिल्क में आपको पता है कि प्रोटीन रहता है, अंडा, मिल्क हो गया, फिश ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ये जनरली अंडा आपको खाना है, दूध आपको पीना है, मछली वगैरह खाना है। जो दाल होते हैं, अधिकतर जो दाल, अगर वेजिटेबल जो है उसके लिए मतलब जो वेजिटेरियन लोग हैं उसके लिए पल्सेस सबसे ज़रूरी है, पल्सेस दाल खाना अति आवश्यक है। दाल खाइए, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन आपको मिलेगा। मक्खन खाइए, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट खाइए ना, या आप मक्खन खाइए या चीज़ खाइए या पनीर वगैरह जो चीज़ होता है वो खाइए, कुछ भी खाइए मिल्क का प्रोडक्ट, उसमें आपको प्रोटीन वगैरह भी मिलेगा, फैट्स भी मिलता है और एनर्जी भी देता है। ये जो है प्रोटीन का सोर्सेस है कि एग, मिल्क, फिश, पल्सेस, चीज़, और वो जो सोयाबीन है, सोयाबीन खाइए, आपको सोयाबीन में भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो ये सारे हुए जहाँ से आप प्रोटीन का मेन सोर्सेज जो है यही सब है वो लोग। ठीक है, अब देखिए कि प्रोटीन जो है अगर बॉडी में बात करें तो प्रोटीन बॉडी में किस प्रकार बनता है, तो बॉडी में अगर किस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी प्रोटीन हमारे अंदर जाता है और प्रोटीन जो है सिंथेसाइज यानी यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा। तो देखिए पहले जो बॉडी में है, हम लोग भी पढ़े थे कि थोड़ा सा आपको हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की बात हो रही है। कोई भी ग्लूकोज है, आप कोई भी तरह का ग्लूकोज क्यों नहीं ले रहे, आप चाहे सुक्रोज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सुक्रोज ग्लूकोज रहे हैं, इस सुक्रोज ग्लूकोज को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, ये सुक्रोज जो है यानी सुक्रोज शुगर को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या एक तरह का शुगर है, क्योंकि बॉडी जो है यानी कि सेल जो है वो एक्सेप्ट क्या करता है, ये सिंपल शुगर ग्लूकोज को। उसी प्रकार ये डायरेक्टली प्रोटीन जो है हमारे अंदर नहीं आता है, डायरेक्टली प्रोटीन नहीं आता है। प्रोटीन को डायरेक्टली भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, वो अमीनो एसिड के फॉर्म में ही यूटिलाइज होता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में ही यूटिलाइज होता है। तो पहले देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में 10 अमीनो एसिड, कितने, सॉरी 10, ये 10 है, ये 10 + 10 = एक प्रोटीन बनाते हैं। ये 10 + 10 क्या, ये 10 प्लस हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि 10 + 10 एक प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या 10 एक प्रोटीन बनाएगा, तो ये जो 10 जो है, ये जो 10 मैंने लिखा, ये 10 को जो प्रोटीन्स होते हैं यानी कि जो हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन उसमें जाता होगा, जो भी साग सब्जी खाते हैं या तो हम लोग ये दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को प्रोटीन एक्सटर्नली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये 10 प्रोटीन क्या होता है, 10 प्रोटीन क्या होता है, अवेलेबल होता है, और हमें ज़रूरत कितना है, बाहर से 10 खाना है, कितना खाना है, 10 खाना है। अगर ये 10 को हम लोग खा रहे हैं, अगर मान लेते हैं 10 अंदर में नहीं है, तो 10 अंदर में नहीं है तो हमको 20 खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा जहाँ पर दोनों मतलब 10 अंदर में ना हो। 10 प्रोटीन हमेशा ही अंदर में आपको मिलता है, 10 की ही ज़रूरत होती है, तब जाके वो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना, एक प्रोटीन बनता है वहाँ पर। तो 10 + 10 का रूल चलता है इसमें, यानी 10 प्रोटीन हमारे क्या है, पेट के अंदर है, और 10 प्रोटीन हमें बाहर से लेना है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। कैसे, एक प्रोटीन का निर्माण। अब जो ये प्रोसेस है कि हमने 10 लिया, फिर 10 उसमें आके जुड़ेगा, तब जाके एक प्रोटीन बनेगा। तो ये एक मैकेनिज्म नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म बन रहा है कि 10 अंदर था, यहाँ से 10 गया, तो 10 वहाँ 10 जुड़ेगा, तब न जाके एक प्रोटीन बनेगा। ये कुछ दिख नहीं रहा है कि मैकेनिज्म ऐसा है कि ऐड हो रहा है या किसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है,
किसी चीज़ को जोड़ा जाता है ना। अब जैसे हम लोग एयर लेते हैं तो ब्रीथ करते हैं, तो हम उसमें ऑक्सीजन क्या, हमको पता है कि ऑक्सीजन नाक देख लेता है कि कौन सा ऑक्सीजन है, नहीं ना, उसको पूरा ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन उसको चाहिए और किसी गैस को नहीं चाहिए, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। सब गैस में से कार्बोहाइड्रेट्स को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भगाया और जो गैस वगैरह आया था सबको भगाया, उन्हें सिर्फ चाहिए क्या उसको, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को अंदर कर लेता है। तो यहाँ पर भी तो जो दो प्रकार का प्रक्रिया देखने को, दो प्रकार का मैकेनिज्म अंदर बॉडी के अंदर चलता है। कौन तरह का, तो देखिए एक होता है जोड़ने का, यहाँ पर 10 + 10 अमीनो एसिड को जोड़ दिया तो क्या बना दिया, एक प्रोटीन बना दिया। उसी तरह यहाँ पर देखें तोड़ने का काम, तोड़ने का काम हम लोग ब्रीथ तो सब चीज़ करते हैं, पूरा एयर को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन तो ब्रीथ करते नहीं है, लेकिन वहाँ तोड़ के ऑक्सीजन को अंदर करवा देता है, यही होता है ना। तो दो प्रकार का चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक को हम तो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरे कंडीशन में हम क्या काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसका, तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक में हम जोड़ रहे हैं, दूसरे में तोड़ रहे हैं। तो जिसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं जानते हो, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। जोड़ने की प्रक्रिया जो हमारे अंदर में जो ये मैकेनिज्म चलता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनाबॉलिज्म। और जो तोड़ने का प्रक्रिया चलता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिज्म। जोड़ने का प्रक्रिया एनाबॉलिज्म, तोड़ने का प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोल दिए तो ये मतलब एनाबॉलिज्म में भी उसमें आ गया और कैटाबॉलिज्म में भी आ गया। तो एनाबॉलिज्म में जुड़ा जाता है और कैटाबॉलिज्म में तोड़ा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म का ही भाग है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जोड़ना और तोड़ना। यहाँ पर देखो 10 हमारे पास था ना, 10 अमीनो एसिड अंदर में रहता है, ठीक है। फिर 10 अमीनो एसिड जाके जुड़ता है। ये जो 10 है मतलब प्रोटीन किससे बना है भाई, अमीनो एसिड से बना है। ये 10 अमीनो एसिड अंदर है, 10 अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन लिए हम, तो वो किसका निर्माण करेगा, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। कितना प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन बनता है। तो ये क्या हुआ, 10 था, 10 जाके जुड़ा, तो जुड़ने का काम क्या होगा, एनाबॉलिज्म के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, एनाबॉलिज्म के अंदर आएगा। जब हम लोग एयर लेते हैं तो एयर में क्या क्या है, हो सकता है ऑक्सीजन भी गया होगा, O2 भी गया होगा, CO2 भी गया होगा, है कि नहीं, हीलियम वगैरह भी गया होगा, है कि नहीं, हाइड्रोजन भी गया होगा। तो इसको जो है फिल्टर कर, लंग्स क्या बोलेगा कि तुमको किसको जरूरत है, लंग्स को, बॉडी को जरूरत किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है सिर्फ। तो इस सब को तोड़ेगा, एयर को वो तोड़ेगा और सिर्फ ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ पर तोड़ने का काम हो गया। ये क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हुआ कि या एनाबॉलिज्म हुआ। यहाँ पर तोड़ने का प्रक्रिया जब होता है तो वो किसके अंदर आएगा, कैटाबॉलिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पर प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ये 10 अमीनो एसिड अंदर में होते हैं, ये 10 हमें लेने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बताइए, अगर ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आप, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म आपका मतलब स्लो हो जाए, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी का इंजन स्लो हो जाना, उसी तरह अगर आपका ये प्रोसेस जो है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्लो हो जाए, क्या हो जाए, स्लो हो जाए। जो प्रोटीन आप था अंदर में, जो प्रोटीन आप खाए, जुड़ने में समय लग रहा है, क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो आपके जो वीकनेस है, आपके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगा, एनर्जी का कमी होने लगेगा, आपको रोग ज़्यादा होने लगेगा। काहे, आपका जो है प्रोटीन जो प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस खत्म हो गया। यानी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो पूरी अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा है। उसके लिए है क्या करना पड़ता है कि कोई दवाई देगा, जैसे प्रोटीन एक्स हो गया, प्रोटीन का दवाई कोई दे दिया। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का ही प्रोसेस लेने चल रहा है, तो प्रोटीन का दवाई खिलाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का प्रोसेस मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है। प्रोटीन तो हमारे अंदर है, तो हम लोग प्रोटीन खाएंगे, कितनों खाइए प्रोटीन, जब जुड़ेगा नहीं तो एक प्रोटीन बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। उसके लिए आपको मेटाबॉलिज्म को तेज करना पड़ेगा। अगर स्लो है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। अगर फास्ट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। अगर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस फास्ट है बाबू तो उसको स्लो करना पड़ेगा, अगर स्लो है तो उसको फास्ट करना पड़ेगा। यानी जिस तरह का शरीर को चाहिए उस तरह में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा खाना होगा जो कि मेंटेन कर दे, है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बाबू, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक हमारे अंदर बॉडी के अंदर पहले से उपस्थित रहता है, ठीक है। दो चीज़, क्या, दो चीज़। एक क्या है, एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। दूसरा क्या है,
हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ये दोनों ऐसे चीज़ हैं, ये दोनों ऐसे चीज़ हैं, या तो ये प्रोसेस यानी ये रिएक्शन को तेज कर देंगे या तो कम कर देंगे अपने अनुसार। ये अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके पास। क्या है? ये ऑटोमेटिक सिस्टम से काम करता है। अगर देखेगा प्रोसेस फास्ट है तो ये एंजाइम या हार्मोन दोनों में से अगर कोई भी है तो वो क्या करेगा? फास्ट है तो उसको स्लो में ला देगा, यानी कि जितना चाहिए उतना कर देगा। अगर स्लो है तो उसको जितना चाहिए यानी फास्ट कर देगा, जितना होना चाहिए। ये दो चीज़ है। देखिए ये जो 10+10 एमिनो एसिड हम शुरू से बता रहे हैं कि प्रोटीन जो है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन भी रहता है। इस वजह से प्रोटीन किससे बनता है? तो एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? अंडा खाइए, दूध खाइए, मछली खाइए, सोयाबीन वगैरह खाइए, यहाँ से मिलेगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि शुगर जो है भैया, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में देखे थे कि सुक्रोज, क्या शुगर खाते थे तो बॉडी क्या एक्सेप्ट करता था? ग्लूकोज। क्या एक्सेप्ट करता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में उसको ब्रेक डाउन करेगा तभी सेल उसको यूटिलाइज कर सकता है। उसी प्रकार से इसमें भी वही होता है कि प्रोटीन जो है डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करता है सेल। उसमें क्या होता है कि 10 तो प्रोटीन यानी 10 एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है। या 10 प्रोटीन बोलिए या तो एमिनो एसिड बोलिए। 10 एमिनो एसिड हमारे अंदर पहले से रहता है। क्या रहता है? 10 प्रोटीन हमारे अंदर पहले से रहता है। 10 प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो ये 10 प्रोटीन और जाके फिर 10 प्रोटीन दोनों जुड़ता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का ये जो जुड़ने का काम होता है वो काम होता है एनाबॉलिज्म का। और जो अगर बात करते हैं जैसे हम लोग एयर ली, उसमें हमको जरूरत क्या है? ऑक्सीजन है बॉडी को जरूरत, उसको तोड़ने का काम करता है प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इस दोनों को बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब बोलिए ये प्रोसेस अगर आपके अंदर स्लो हो जाए तो क्या होगा? प्रोटीन आपके अंदर नहीं बनेगा, आपको बीमारी एक से एक होगा। क्योंकि प्रोटीन का काम है डिफेंस करना। क्या करना? डिफेंस करना। अगर आतंकवादी हमला कर रहा है, अगर आप गोल इधर से नहीं डिफेंस कीजिएगा तो वो अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस जाकर आपको मारेगा, अंदर घुस के आपको मारेगा यानी बीमारी देगा। उसी तरह प्रोटीन में अगर प्रोटीन की कमी हो गया तो आपको बीमारी से बीमारी होते रहेगा। इस वजह से ये चीज़ जो है कि प्रोटीन का 10 अमीनो एसिड है अंदर, 10 अमीनो एसिड है, जुड़ने का जो प्रोसेस है ये स्लो ना हो। अगर ये स्लो हो गया तो स्लो हो गया या तो फास्ट हो गया तो भी दिक्कत है, स्लो भी हो गया तो भी दिक्कत है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इंजाइम और हार्मोन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ये इंजाइम और हार्मोन। ये दोनों ऐसे चीज़ हैं जो या तो ये प्रोसेस को फास्ट कर देगा या ये प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे बॉडी में पहले से उपस्थित रहते हैं और अगर ये पहले से उपस्थित है लेकिन तब फिर भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो हम लोग दवाई के रूप में उसको खाते हैं कि आप वहाँ जाके ठीक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ठीक कर दीजिए। तो ये शुरू पहले भी रहता है अभी रहता है, मतलब आप अंदर में भी ये प्रोसेस चलता है, ये बनता है और बाहर से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है ना इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं जानते हो? कैटालिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक ऐसा चीज़ होता है जब हम लोग जब देखेंगे ना केमिकल रिएक्शन वगैरह में तो देखेंगे कैटलिस्ट देने पर क्या होगा, या तो रिएक्शन क्या होगा फास्ट हो जाएगा या तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रिएक्शन फास्ट अथवा स्लो हो जाता है। वो काम है इंजाइम और हार्मोन का यहाँ पर बॉडी के अंदर में कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है इंजाइम और हार्मोन देके। समझ में आया बात? तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या सभी इंजाइम जितने भी इंजाइम होंगे वो क्या प्रोटीन ही होंगे ना? ये जो प्रोटीन का ही टाइप है इंजाइम और हार्मोन बाबू। किसका टाइप है? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है प्रोटीन ही कंट्रोल करेगा किसको? खुद को। प्रोटीन ही बबुआ यहाँ किसको कंट्रोल करेगा? खुद को करेगा। देखो यहाँ 10+10 एमिनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का ही रूप क्या है? इंजाइम और हार्मोन है। ठीक है, आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें 100% ये नहीं कि इंजाइम होगा, लेकिन सभी इंजाइम जितने भी इंजाइम हैं वो सभी के सभी क्या हैं? प्रोटीन है। जितने भी हार्मोन है वो सभी के सभी क्या है? प्रोटीन है। क्या सभी प्रोटीन इंजाइम होंगे? नहीं होगा। कैसे? कि जो अगर होता है ना जी, देखोगे ना सब दूध है। क्या है? सब दूध है। सब दूध में प्रोटीन है लेकिन कोई दूध में शुगर भी होगा। कैसे? चीनी डाल देंगे शुगर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप जितने भी दूध लीजिए उसमें क्या है? इंजाइम है यानी प्रोटीन है लेकिन शुगर है सब में? नहीं है। शुगर हम एक्स्ट्रा डाल देंगे तो क्या उसमें इंजाइम नहीं रहेगा? तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि जितने भी इंजाइम है, जितना भी इंजाइम हो गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं हो सकता। सभी हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बात कॉन्सेप्ट तुमको? तो ये है प्रोटीन में।
प्रोटीन में हमने क्या देखा कि प्रोटीन का जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बचवा बना हुआ है। इसी चीज़ को अगर देखें तो ये एमिनो एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड। इसी चीज़ को अगर दूसरे रूप से देखें तो सिंपली बोल सकते हैं किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से बना हुआ है। तो एमिनो एसिड यानी प्रोटीन हमें सबसे अधिक कहाँ मिलता है? अंडा खाइए, दूध खाइए, मछली खाइए, दाल वगैरह खाइए, बट मतलब मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट खाइए आप, आपको वहाँ से प्रोटीन उपलब्ध होगा। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए किसमें? बच्चे में और बूढ़ों में। ठीक है, ये देखो बहुत प्रकार से काम करता है। ये सिर्फ एक, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते थे वो एनर्जी गिविंग फूड था, फैट्स पढ़ते थे बॉडी बिल्डिंग फूड था, लेकिन ये प्रोटीन जो है सब रूप में काम करता है। एनर्जी गिविंग भी है, जब कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो प्रोटीन अपना एनर्जी यूज़ देने लगता है। ठीक है, जब आप खाते नहीं रहेगा तो प्रोटीन अपना एनर्जी यूज़ कर तभी देने लगता है आपको। प्रोटेक्टिव डिफेंस करता है और बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ कराने में भी आपको काम देता है। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन का प्रक्रिया थोड़ा इस प्रकार से है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है।